एपिसोड 45। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जो हमारा जान, मुंह, फैन, मोयान सभी बंदे जो नीलामी घर में नीलामी की चीजें खरीदी हुई थी ना, उसे छीनने के लिए निकल जाते हैं। और अब आगे अब जैसे हमारे जान जंगल टाइप में कुछ आता है ना, तो यहाँ पर हमारे जान देखता है कि दो सेक्टों के बीच एकदम घमासान युद्ध चल रहा है। जान चलता है तो यहाँ आराम से बैठकर सामने जो पॉइजन सेक्ट और जो एक और सेक्ट था ना, जो भी पॉइजन का इस्तेमाल कर रहा था, उन दोनों सेक्टों को आपस में लड़ते हुए देखने लगता है। अब काफी समय तक ऐसा ही चलता रहता है। इन दोनों सेक्टों में से एक सेक्ट बचता है जो कि पॉइजन वाला सेक्ट था। अब इस सेक्ट में एक बंदा होता है जो कि डाउडी लेवल के 6 स्टार का बंदा होता है। और जो बंदा होता है ना, जो इसी सेक्ट के मतलब कि अपने ही सेक्ट का प्रिंसेस होता है। अब जान चलता है तो इस पर हमला कर देता है। और जान की एक जड़ी बूटी वगैरह इस पर थी, इसलिए जान इससे उसे छीन लेता है और इसको भी बुरी तरह से जख्मी कर देता है। तभी इस बंदे के सेक्ट का एक बड़ा बंदा आ जाता है जो कि डाउडी लेवल के 8 स्टार का होता है। और जो डाउडी लेवल के 8 स्टार वाला बंदा आया है ना, इसने भी अभी हाल यहाँ पर एक बड़ी फाइट लड़ी है, जिस वजह से इसकी शक्तियां है ना वो सिर्फ 10% रह गई हैं। हमारे जान समझ जाता है कि वो दोनों को निपटा सकता है, इसलिए हमारे जान चलता है तो यहाँ पर दोनों को निपटा डालता है। हालांकि निपटाने में हमारे जान को थोड़ी बहुत मशक्कत उठानी पड़ती है, लेकिन हमारे जान दोनों को निपटा डालता है, क्योंकि जानता है कि अगर ये दोनों बंदे यहाँ से बचकर भाग गए तो भविष्य में उसके लिए जरूर कांटा बनेंगे, इसलिए जान दोनों को निपटा डालता है। अब इसके बाद जान चलता है तो दोबारा से यहाँ पर छुप जाता है। इतने में हमें मोयान को बताया जाता है, जो कि वो लड़की थी ना 3 फ्लावर वाली, जैसे हमारी डाउ की वर्ल्ड में किंगलिंग थी, वैसी वो लड़की थी ना। मोयान चलती है तो उस लड़की के बारे में बताने लगती है कि जान ये लड़की बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि ये लड़की स्नेक ट्राइब को बहुत ही ज्यादा ऊपर ले जा सकती है। क्योंकि ये लड़की है ना, इसके पास 3 प्रकार की पावर है। पहली तो ये छोटे मोटे हर प्रकार के एनिमल को कंट्रोल कर सकती है। दूसरा, अगर इसके अंदर हम किसी भी प्रकार का ब्लड रखते हैं, मतलब कि ये लड़की है ना, जे कोकून का रूप ले लेती है, और अगर उस कोकून में हम किसी भी प्रकार का ब्लड या फिर सामान रखते हैं तो उसका लेवल अपने आप बढ़ता रहेगा। और तीसरे के बारे में बताने लगती है कि मेरे भाई ने तीसरे के बारे में तो मुझे बता ही नहीं। अब भाई साहब हमारे जान भी समझ जाता है कि जो 3 फ्लावर वाली लड़की है ना, वो जान के लिए बहुत ही ज्यादा खास उपयोग में आ सकती है, क्योंकि काइलिन जो स्नेक ट्राइब से आती है ना, ये लड़की काइलिन को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना सकती है। इसलिए जान चलता है तो फैसला कर लेता है कि ये लड़की तो उसे चाहिए ही चाहिए। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और दूसरे जगह की फाइट बताई जाती है, और यहाँ पर हमें 3-4 बंदों की फाइट बताई जाती है। और 3-4 बंदे जो यहाँ पर लड़ रहे थे ना, वो डाउडी लेवल की गोली के लिए लड़ रहे थे। अब यार मुझे पता नहीं कि ये गोली कितने रैंक की है, लेकिन एक गोली के लिए ही लड़ रहे थे। अब इतने में हमें एक लड़की को बताया जाता है जो कि पॉइजन सेक्ट की होती है, और इस लड़की का नाम होता है बिंग जिंग, और जो होती है डाउडी लेवल के 8 स्टार पर। और इसी लड़की ने, मतलब कि इसकी शायद एक छोटी बहन थी, उसने ये गोली खरीदी थी डाउडी लेवल की और बिंग जिन को दे दी थी। अब जो लड़की चलती है तो सामने इसके 3 बुड्ढे खड़े हुए थे, जिनमें से एक बुड्ढे का नाम तो होता है डीलू, दूसरे बुड्ढे का नाम होता है कैन जिंग, और एक और बुड्ढा था जिसका पता नहीं नाम क्या है, लेकिन 3 बुड्ढे होते हैं। और इन 3 बुड्ढों में से तो 2 बुड्ढे तो डाउडी लेवल के 9 स्टार के लो लेवल पर होते हैं, और जो एक बुड्ढा था ना वो 8 स्टार पर होता है। और 2 बुड्ढे जो डाउडी लेवल के 9 स्टार पर होते हैं ना, उनमें से एक बुड्ढा तो होता है जियान लिन फैमिली से, और दूसरा बुड्ढा होता है पिल बैली से, और तीसरे बुड्ढे के बारे में पता नहीं है कि कहाँ से है। अब ये तीनों के तीनों बुड्ढे चलते हैं तो सामने जो बिंग जिन थी ना, उस पर हमला करने लगते हैं। बिंग जिन कर चलती है, ये पॉइजन सेक्ट से थी, इसलिए पॉइजन का इस्तेमाल कर इनमें से जो अपरिचित एक बुड्ढा था ना, उसको निपटा डालती है 8 स्टार वाले को। लेकिन ये दोनों बुड्ढे चलते हैं तो ये बिंग जिंग पर पावरफुल हमला करने लगते हैं, जिस वजह से बिंग जिंग यहाँ पर घायल हो जाती है। बिंग जिंग चलती है तो यहाँ पर अपने पॉइजन का इस्तेमाल कर देती है, और आस-पास 12 किलोमीटर में पॉइजन ही पॉइजन फैल जाता है, मतलब कि धुंध सी छा जाती है पॉइजन की। बिंग जिंग चलती है तो इस पॉइजन में गायब हो जाती है। अब इतने में हमें एल्डर डीलू को बताया जाता है, जो कि सामने वाली लड़की बिंग जिंग से थोड़े बहुत जख्मी हो गए थे और बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। एल्डर डीलू चलते हैं तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि बिंग जिंग, अगर तुम वो डाउडी पिल हमें सौंप देती हो तो तुम्हें हम यहाँ से जाने देंगे, वरना तुम यहाँ से किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बच पाओगे। अब भाई साहब बिंग जिंग का कुछ जवाब न आने पर एल्डर डीलू समझ जाते हैं कि शायद उन्हें अब ये गोली जबरदस्ती ही लेनी पड़ेगी। एल्डर डीलू चलते हैं तो एक बोतल टाइप के कुछ निकालते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। अब जैसे ये मंत्र पड़ा होता है ना, तो ये बोतल चलती है तो तेजी से जो धुंध छाई हुई थी ना 12 किलोमीटर के अंदर, उसमें ये बोतल घुस जाती है और सीधा वहीं पर जाने लगती है जहाँ पर बिंग जिंग छुपी हुई थी। होता क्या है ना कि बिंग जिंग है ना, इसने पहले से ही अपने सेक्ट को एक मैसेज भेजा दिया है कि उसके हाथों में डाउडी गोली लग चुकी है और उसे वो बचाने के लिए आ जाए। इसलिए जो पॉइजन सेक्ट की लेडी है ना, बोला जाए तो लीडर है ना, वो यहाँ पर आ रही है तेजी से, और बिंग जिंग सिर्फ समय निकाल रही है ताकि पॉइजन सेक्ट की लीडर उसे यहाँ पर आकर बचा सके। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जैसे ही एल्डर डीलू इस बोतल का इस्तेमाल करता है ना, तो ये बोतल सीधा बिंग जिंग के पीछे लग जाती है। बिंग जिंग इस पर बोतल पर कई बार हमला करती है, लेकिन ये बोतल हर बार बिंग जिंग के हमले को डॉज कर इसके पीछे लगी रहती है। बिंग जिंग समझ में आती है कि सामने वाली जो भी बोतल है ना, उसके पास इंटेलिजेंटता है। ये बोतल चलती है तो सीधा बिंग जिंग के शरीर में घुस जाती है और अंतर ध्यान हो जाती है, मतलब कि गायब हो जाती है। अब इतने में हमें एल्डर डीलू को बताया जाता है, जो कि समझ जाते हैं कि वो लड़की कहाँ है, और सीधा वहीं पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही एल्डर डीलू बिंग जिंग के सामने आते हैं ना, तो बिंग जिंग यहाँ पर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बिंग जिंग के अंदर जो बोतल टाइप की कुछ गया था ना, उससे एल्डर डीलू को बहुत ही आसानी से पता चल जाता था कि बिंग जिंग कहाँ पर भाग रही है। और फाइनली होता ही वही है, एल्डर डीलू चलते हैं तो बिंग जिंग को पकड़ लेते हैं।
और जो एल्डर चेंजिंग थे ना वो भी बिंजिंग को पकड़ लेते हैं और बिंजिंग के पास जो गोली थी ना उसे छीनने लगते हैं। अब भाई साहब जैसे ही बिंजिंग से ये गोली छीनते हैं ना तो इनमें से जो एल्डर चेंजिंग था ना वो उस गोली को लेकर यहाँ से निकलने लगता है और जो एल्डर डीलू था ना वो बिंजिंग को यहीं पर मारने की सोचने लगता है, क्योंकि अगर बिंजिंग यहाँ से बच गई तो पॉइजन सेक्ट की जो सेक्टर लीडर है ना वो उन्हें छोड़ेगी नहीं, इसलिए बिंजिंग को यहाँ पर ये पूरी तरह से निपटाने की सोचने लगते हैं। अब भाई साहब एल्डर डीलू बिंजिंग पर हमला कर रहे होते हैं, तभी हमें एल्डर जुदाओ को बताया जाता है जो कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना देते हैं और जो एल्डर डीलू और एल्डर चेंजिंग था ना वो इस फॉर्मेशन में फंसा लेते हैं। इतने में एल्डर जुदाओ मौके का फायदा उठाते हैं और जो बिंग जीन थी ना उसे एल्डर डीलू के हाथों से छुड़ाकर इस फॉर्मेशन से बाहर निकल जाते हैं। अब इतने में हमें एल्डर डीलू और एल्डर चेंजिंग को बताया जाता है जो कि समझ जाते हैं कि शायद उनका मौके पर किसी ने फायदा उठा लिया है, क्योंकि एल्डर चेंजिंग के हाथों में जो डाउडी पिल थी ना वो भी गायब हो जाती है। साथ ही साथ एल्डर डीलू जो उस लड़की बोला जाए तो बिंजिंग को मारने वाले होते हैं ना उससे को भी वो बचा कर ले गया। हालांकि एल्डर डीलू और एल्डर चेंजिंग समझ जाते हैं कि और किसी का काम नहीं बल्कि एल्डर जुदाओ का काम है। हालांकि ये दोनों भी एल्डर जुदाओ से डरते हैं, इसलिए अब ये दोनों समझ जाते हैं कि एल्डर जुदाओ ने जो भी उनके पास फॉर्मेशन बनाया है ना उसे इस फॉर्मेशन को तोड़कर यहाँ से भागना होगा, वरना एल्डर जुदाओ उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब इतने में हमें एल्डर जुदाओ को बताया जाता है जो कि बिंजिंग को बचाकर थोड़ी दूरी पर ले आते हैं और बिंजिंग से कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से अब जा सकती हो। इतने में बिंजिंग चलती है तो एल्डर जुदाओ से कहने लगती है कि एल्डर वो डाउडी पिल मेरे हवाले कर दीजिए, पॉइजन सेक्ट आपका मतलब कि आपका एहसान चुकाएगा। एल्डर जुदाओ चलते हैं तो बिंजिंग से मना करते हैं कि नहीं कि ये गोली तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि ये गोली मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस गोली के भरोसे मैं डाउ जियान लेवल पर पहुंच सकता हूँ। अब भाई साहब जब बिंजिंग ये देखती है कि वो लोग उससे गोली छुड़ा रहे थे और जो एल्डर जुदाओ है ना वो भी उससे गोली छुड़ा रहे हैं, तो बिंजिंग गुस्सा हो जाती है और जो एल्डर जुदाओ थे ना उन पर एक हमला कर देती है। अब इतने में हमें एल्डर डीलू और एल्डर चेंजिंग को बताया जाता है जो कि एक फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए थे जो एल्डर जुदाओ ने बनाया था और इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इतने में हमें दोबारा से एल्डर जुदाओ को बताया जाता है जिन पर जो बिंजिंग थी ना बिंजिंग ने एल्डर जुदाओ पर हमला कर दिया था। अब जब एल्डर जुदाओ बिंजिंग को ऐसा हमला करते हुए देखते हैं तो एल्डर जुदाओ चलते हैं तो बिंजिंग से कहने लगते हैं कि ये गोली को मैं ले जा रहा हूँ, ये मोटर लेवल की गोली मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास है। जब तुम अपने सेक्ट बोला जाए तो पॉइजन सेक्ट के लीडर से मिलो तो उन्हें मेरा नाम बता देना कि मेरा नाम एल्डर जुदाओ है। अब भाई साहब यह कहती है यहाँ पर एल्डर जुदाओ चलते हैं तो यहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर जो पॉइजन सेक्ट की लेडी थी ना बोला जाए तो लीडर थी ना वो आ जाती है। अब जैसे ये यहाँ पर आती है ना तो चारों तरफ एकदम दबाव फैल जाता है, मतलब कि शक्तियों का दबाव फैल जाता है। एल्डर जुदाओ भी हैरान हो जाते हैं कि भला यहाँ पर कैसे आ गई। अब जैसी पॉइजन सेक्ट की लीडर यहाँ पर आती है ना तो सबसे पहले वो बिंग जीन की ओर देखती है। अब जैसी बिंग जीन उसे सही सलामत दिखती है ना तो वो एक राहत की सांस लेने लगती है। इतने में पॉइजन गर्ल की लीडर चलती है तो एल्डर जुदाओ की ओर दिखती है और कहने लगती है कि आज तुम मरोगे। अब यहाँ पर एल्डर जुदाओ भी समझ जाते हैं और वो तुरंत जो गोली थी ना वो तुरंत पॉइजन सेक्ट लीडर की ओर फेंक देते हैं। पॉइजन सेक्ट की लीडर चलती है तो इस गोली को पकड़ लेती है, लेकिन फिर भी ये एल्डर जुदाओ से कहने लगती है कि तुम्हें इस बात का हर्जाना चुकाना ही पड़ेगा, आज तुम पक्का मरोगे। अब भाई साहब पॉइजन सेक्ट की लीडर एल्डर जुदाओ पर हमला करने वाली होती है, तभी जो बिंग जिंग चलती है वो अपनी सेक्ट की लीडर को रोक लेती है कि सेक्ट लीडर रुको, एल्डर जुदाओ ने मेरी मदद की है, मुझे जख्मी करने वाले एल्डर जुदाओ नहीं बल्कि एल्डर डीलू और एल्डर चेंजिंग है। अब भाई साहब जैसे ही पॉइजन सेक्ट लीडर ये सुनती है ना तो वो कहने लगती है कि फिर भी एल्डर जुदाओ को सजा मिलेगी। अब भाई साहब यह कहती है पॉइजन सेक्ट की लीडर चलती है तो एल्डर जुदाओ पर एक पावरफुल हमला कर देती है। अब भाई साहब जब एल्डर जुदाओ सामने वाली लेडी को अपने ऊपर ऐसा हमला करते हुए देखते हैं ना तो वो भी गुस्सा हो जाते हैं कि क्या बकवास है, मैं एक तो इसके स्टूडेंट की जान बचा रहा हूँ और जी उल्टा मुझे ही मारने पर तुली है। एल्डर जुदाओ चलते हैं तो यहाँ पर अपने बैटल फॉर्मेशन मास्टर को एक्टिवेट कर सामने जो पॉइजन सेक्ट की लीडर ने हमला किया है ना उसे रोकने लगते हैं। अब भाई साहब एल्डर जुदाओ उसे रोक ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक और पावरफुल शक्ति फैलती है और जो एल्डर जुदाओ की ओर हमला आ रहा था ना वो पलक झपकती डिजोल्व हो जाता है, बोला जाए तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इतने में हमें यहाँ पर एक हैंडसम बंदे को बताया जाता है और इस हैंडसम बंदे का नाम होता है फेंटियान और ये होता है फैन पवेलियन का लीडर, सॉरी फैनजियान पवेलियन का लीडर। अब जैसे ही यहाँ पर पॉइजन सेक्ट की लीडर और फेंटियान पवेलियन का लीडर सॉरी फैनजियान पवेलियन के लीडर आमने सामने आते हैं ना तो इन दोनों में एक तिखी बहस होती है और इस तिखी बहस से हमें पता लगता है कि जो फैनजियान पवेलियन के लीडर है ना वो शायद पॉइजन सेक्ट के लीडर को चाहते हैं और जो पॉइजन सेक्ट के लीडर है ना वो भी शायद फैनजियान पवेलियन के लीडर को चाहती है, लेकिन इनके बीच में कोई गलत फहमियों के चक्कर में ये दोनों दूर दूर हो गए हैं, मतलब कि एकदम तगड़ी बहस होती है। अब यहाँ पर बहस होने के बाद जो पॉइजन सेक्ट की लीडर चलती है वो शांत हो जाती है और यहाँ पर जो फैनजियान पवेलियन के लीडर फेंटियान थे ना वो भी पॉइजन सेक्ट के लीडर को शांत हुए मतलब कि शांत होता हुआ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी और बात होती है। एल्डर जुदाओ चलते हैं तो फैनजियान पवेलियन के लीडर को बताने लगते हैं कि हमारा फैनजियान पवेलियन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और पहले से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। यहाँ पर फेंटियान चलता है तो एल्डर जुदाओ से कहने लगता है कि ठीक है वो सब ठीक है, फिलहाल के लिए किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ गया, मुझे कुछ जरूरी काम करना है इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। एल्डर जुदाओ भी सिर हिलाते हैं। अब भाई साहब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और
पर हमें यहाँ से बहुत दूर का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान जो उसने कुछ दिनों पहले कुछ बंदों से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना कि उनके साथ वो डेजर्ट में जाएगा, बोला जाए तो रेगिस्तान में जाएगा और वहाँ पर उनकी मदद करेगा और बदले में वो सामने वाले बंदे उसे जड़ी बूटी दे देंगे। तो हमारा जान चलता है तो एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उन लोगों ने उसे मिलने के लिए बुलाया था और यहाँ पर हमारे जान के साथ मोयान, लिटिल ई और हाँ अब लिटिल ई है ना वो हमारे जान के शरीर के अंदर नहीं रहती बल्कि अब वो बाहर ही आ गई है परमानेंट। हालांकि हमारे जान के शरीर के अंदर भी जा सकती है लेकिन वो बाहर ही आ गई है और इस समय लिटिल ई की पावर है ना वो डाउडी की 9 स्टार पर है। लेकिन हमारे जान ने कुछ मेथडों की सहायता से लिटिल ई की पावर को दबा कर रखा है और वो डाउडी लेवल की 5 स्टार पर ही दिख रही है। अब भाई साहब जैसे इन बंदों से हमारा जान, मोयान और लिटिल ई मिलता है ना तो हमारे जान सभी का परिचय सामने वाले बंदों से करा देता है। सामने वाले बंदे चलते हैं तो हमारे जान से कहने लगते हैं कि रुको, हमने 2 बंदों को और इनवाइट किया है, वो यहाँ पर आते ही होंगे और फिर इसके बाद हम इस रेगिस्तान की जर्नी की शुरुआत करेंगे। हमारा जान भी समझ जाता है, यार कोई नहीं, तुम्हें पता है ना कि जब पहली बार हमारी काइलिन मिली थी ना जान से तो वो रेगिस्तान में मिली थी, मतलब कि डाउ की वर्ल्ड में, तो भाई डाउडी वर्ल्ड में भी रेगिस्तान में मिलेगी। उम्मीद है समझ रहे होगे। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।